नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्मदिन बहुत ही धूमधाम से सुभाष चौराहे पर मीसाबंदी व समाज सेवियों ने मनाया। रीवा के सुभाष चौराहे पर नेता सुभाष चंद्र बोस का 125वीं जयंती बहुत ही धूमधाम से मनाई गई। सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1897 को हुआ था एवं मृत्यु 18 अगस्त 1945 में हुई थी। भारत के स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी तथा सबसे बड़े नेता थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान के सहयोग से आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। उनके द्वारा दिया गया जय हिंद का नारा भारत का राष्ट्रीय नारा बन गया है। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा भी उनका था, जो उस समय अत्यधिक प्रचलन में आया। भारतवासी उन्हें नेताजी के नाम से संबोधित करते हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि जब नेताजी ने जापान और जर्मनी से मदद लेने की कोशिश की थी तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को 1941 में उन्हें खत्म करने का आदेश दिया था। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित करते हुए दिल्ली चलो का नारा दिया और जापानी सेना के साथ मिलकर ब्रिटिश व कॉमनवेल्थ सेना से वर्मा सहित इम्फॉल और कोहिमा में एक साथ जमकर मोर्चा लिया। 21 अक्टूबर 1943 को सुभाष बोस ने आज़ाद हिंदी फौज के सर्वोच्च सेनापति की हैसियत से स्वतंत्रता भारत की स्थायी सरकार बनाई, जिसे जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चीन, इटली, मंचुको और आयरलैंड सहित 11 देशों की सरकारों ने मान्यता दी थी। जापान ने अंडमान व निकोबार द्वीप इस स्थायी सरकार को दे दिए। सुभाष उन द्वीपों में गए और उनका नया नामकरण किया। 1944 को आज़ाद हिंद फौज ने अंग्रेजों पर दोबारा आक्रमण किया और कुछ भारतीय प्रदेशों को अंग्रेजों से मुक्त भी करा लिया। कोहिमा का युद्ध 4 अप्रैल 1944 से 12 जून 1944 तक लड़ा गया एक भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में जापानी सेना को पीछे हटना पड़ा था और यही एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 6 जुलाई 1944 को उन्होंने रंगून रेडियो स्टेशन से महात्मा गांधी के नाम एक प्रसारण जारी किया, जिसमें उन्होंने इस निर्णायक युद्ध में विजय के लिए उनका आशीर्वाद और शुभकामनाएं मांगी। 23 जनवरी 2021 को नेताजी की 125वीं जयंती है, जिस भारत सरकार ने पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। रीवा जिले के वरिष्ठ समाजसेवी एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया, हम निरंतर हर वर्ष नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती 23 जनवरी को मनाते हैं। आज के युवा जो नशे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, नेताजी का नारा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तो इसका मतलब ये नहीं कि कहीं खून दे, इसका यह मतलब था एक जुनून के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ाई में शामिल हो। आज के इस कार्यक्रम में बाहरी समाज सेवी एवं मीसाबंदी सुभाष श्रीवास्तव, युवा शायर सिद्धार्थ श्रीवास्तव, साकेत श्रीवास्तव, निवर्तमान पार्षद विष्णुदत्त शर्मा, वरिष्ठ कवि एवं पत्रकार कमल किशोर शुक्ला एवं अन्य युवा नौजवान शामिल हुए। जिसका उच्च हिमालय मुकुट, जिसका विंध्यगिरी मेखला है, उच्च हिमालय मुकुट जिसका विंध्यगिरी मेखला है, सागर जिसका सुंदर मुकुट, चरणों में शोभता है। पूर्व में बहती गंगा यमुना, पूर्व में बहती गंगा यमुना प्रीति जीवन दान है। हरा भरा है आंचल जिसका, हरा भरा है आंचल जिसका, जिसकी छवि महान है, उस मातृ संतान है, जिसकी अमर कहानी है, पाया है संतान सबने, जिसकी अमर कहानी है। और उनसे आजाद सुभाष भगत हुए, आजाद सुभाष भगत हुए, शहीदों की मिसाल है। आजाद सुभाष भगत हुए, शहीदों की मिसाल है। चढ़ाया खून अपना जिसने पहनाया जयमाल है, चढ़ाया खून जिसने अपना पहनाया जयमाल है। पहली कीर्त पताका जन्मे, पहली कीर्त पताका जन्मे, विश्व देता सम्मान है। पहली कीर्त पताका जिसकी विश्व देता सम्मान है। भारत माँ की संतान हम, न्यौछावर इस पर प्राण है। भारत माँ की संतान हम, न्यौछावर इस पर प्राण है। उस माँ की संतान हम, जिसकी कहानी है, आया है भगवान। मजबूत इरादे लेकर बढ़ जाते हैं जो पत्थर, मजबूत इरादे लेकर बढ़ जाते हैं जो पत्थर,
उलझने स्वयं हट जाती आ जाती मंदिर के अंदर, आ जाती है उस क्रांति के पर्याय को सौसवार सलाम है, उस क्रांति के पर्याय को सौसवार सलाम है। और आखिरी बंद स्थितियों को देख जिन्होंने 7 समंदर पार किए, स्थितियों को देख जिन्होंने 7 समंदर पार किए, आजाद हिंद फौज बना, लाखों योद्धा तैयार किए, जर्मनी में चाय डुबाओ क्या उनने आह्वान किया, हिटलर ने भी जिनको था पूरा पूरा सम्मान दिया, पर शायद देख नहीं पाए वो आजादी की शाम है, पर शायद देख नहीं पाए जो आजादी की शाम है। उस क्रांति के पर्याय को सौसवार सलाम है, उस क्रांति के पर्याय को सौसवार सलाम है। आज अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, तो शायद हम आज आज़ाद वातावरण में स्वतंत्र भारत में सांस नहीं ले रहे होते। आज जो हम अपने संविधान के अनुसार, भारतीय संविधान के अनुसार जो हम देश में जी रहे हैं, चल रहे हैं, कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लिख रहे हैं, हर चीज़ की हमें स्वतंत्रता आज़ादी है। उस आज़ादी और स्वतंत्रता की नींव में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे योद्धाओं की शहादत है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस यूँ तो शुरुआती दौर में कांग्रेस में रहे और जबलपुर के त्रिपुरी स्थान में जो आखिरी चुनाव हुआ था उसमें वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कांग्रेस के चुने गए थे। लेकिन उन्होंने गांधी जी की एक बात पर कि ये हार मेरी हार है, पट्टा भी सीतारामैया की नहीं, उस पर उन्होंने महात्मा गांधी के सम्मान में अपना इस्तीफा दे दिया था राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने जाने के बाद अध्यक्ष पद से। और उसके बाद उन्होंने ये माना कि हम शांति के रास्ते से, अहिंसा के रास्ते से इस देश को आज़ाद नहीं करा सकते। इस बड़ी हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत जिसका पूरे दुनिया में राज था, उसको हम नहीं हटा पाएंगे बिना हथियार के, बिना युद्ध के, बिना लड़ाई के, बिना बंदूक के। तब उन्होंने अपना रास्ता अलग करके रंगून चले गए और वहाँ पर रंगून में, वर्मा में जाके जो पहले से ही आज़ाद हिंद फौज वहाँ पर गठित था, उस पर उसका नेतृत्व संभाला और वहीं से उन्होंने भारत के नौजवानों को आवाज़ दिया, अपील करी कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। नारा तो हर देश का नौजवान जानता है, इस देश का पत्रकार भी जानता है, इस देश के बुद्धिजीवी भी जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने सुना होगा, राजनेता भी जानते हैं। लेकिन इसकी गहराई क्या थी? खून इस तरह से नहीं जैसे आम तौर पर पैथोलॉजी में दिया जाता है, लिया जाता है बोतल में। खून देने से मतलब उनका था शहादत देने से। और शहादत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किस रूप में? आज़ाद हिंद फौज में सैनिक बनकर, सेना के रूप में युद्ध लड़ते हुए शहादत दो, बलिदान दो, तब मैं तुम्हें आज़ादी दिलाने का दावा करता हूँ, वादा करता हूँ। और उस अपील का, उनके इस आह्वान का, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के इस आह्वान का पूरे देश में असर पड़ा। और नौजवान तो आज़ाद हिंद फौज में गए ही, शामिल ही हुए, हथियार उठाया नेताजी के नेतृत्व में। महिलाएं बड़ी संख्या में गईं और बड़ी संख्या में महिलाएं लड़ने के लिए, जान देने के लिए, शहादत देने के लिए जब तैयार हुई तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को अलग से महिला रेजिमेंट बनाना पड़ा, जिसका नाम था झांसी रानी महिला रेजिमेंट। और उस महिला रेजिमेंट की कमांडर इन चीफ थी कैप्टन लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल एक क्रांतिकारी योद्धा रही हैं आज़ादी के आंदोलन में। और नेताजी की एक जो सबसे बड़ी खूबी मैं मानता हूँ, जिनको इस पूरे देश को याद करना चाहिए, नमन करना चाहिए, कि वो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के सभी धर्मों के पक्षधर थे, सभी की एकता के पक्षधर थे। और इसीलिए उनके 3 सिपहसालार जो सबसे महत्वपूर्ण थे आज़ाद हिंद फौज में, उसमें शहनवाज खान, कैप्टन ढिल्लन और लक्ष्मी सहगल। लक्ष्मी सहगल का जैसे मैंने जिक्र किया, झांसी रानी लक्ष्मीबाई की। और दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज़ाद हिंद फौज के माध्यम से भारत के कई हिस्सों में उन्होंने कब्जा कर लिया था। इम्फाल और मणिपुर में अंग्रेजी हुकूमत के दांत खट्टे किए। आज समूचे भारत को, आज़ाद हिंद फौज के इस राष्ट्र नायक को, भारत के महानायक को, महान योद्धा को, सबको नमन करना चाहिए। और हम पूरे देश के साथ साथ नेताजी को अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं, अपनी आदरांजलि दे रहे हैं। हम उनके बताए रास्ते पर चलने के लिए, भारत की एकता और अखंडता के लिए, भारत के विकास के लिए इस देश का नौजवान, इस देश के किसान, इस देश के पत्रकार, इस देश के छात्र
इस देश के व्यापारी, कर्मचारी, अधिकारी सारे लोग इस देश के विकास में लगेंगे, तभी नेताजी का सपना पूरा होगा। धन्यवाद। आज के नौजवान जो हैं तो नेताजी के नारे को भूलकर नशे की ओर अक्सर हो रहे हैं, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये बात सही है कि काफ़ी बड़ी संख्या में युवा नशे के गिरफ्त में हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन जब इस तरह की गोष्ठियाँ, इस तरह के कार्यक्रम जगह जगह देश में कोने कोने में होगा, जैसा कि इस बार देश की सरकार ने माना है कि 23 जनवरी को पूरे देश में गौरव दिवस के रूप में मनाया जाएगा, सुभाष चंद्र बोस की जयंती में उनको याद करते हुए पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो जब भटके हुए नौजवानों को कोई दिशा देने वाला होगा, कोई रास्ता बताने वाला होगा, जब उनको ये बताया जाएगा कि तुम अपनी जवानी अपनी बर्बाद कर रहे हो नशे में, तो उसके अंदर जब चेतना आ जाएगी, जब उसके अंदर जागृति आएगी, तब वो जाके अपनी सही दिशा में देश के विकास में लगेगा। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि इस देश का हर विद्वान, हर बुद्धिजीवी, हर साहित्यकार, हर पत्रकार इन क्रांतिकारियों को सामने लाने का, उनकी जीवनी का, उनकी कुर्बानी का, उनके महत्व को बताने की ज़रूरत है। जब ये सब लोग मिलकर करेंगे, जैसा आज हम लोग कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर भटके हुए युवा भी देश की मुख्य धारा से जुड़ेंगे, नशे से हटेंगे, अलग होंगे और देश विकास में लगेंगे। जी बताएं, आज आप लोग सुभाष जी की जयंती मना रहे हैं। एक छोटी सी कोशिश ये थी कि सुभाष चंद्र बोस जिस विचार को लेकर के काम करते रहे पूरे जीवन, और उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना इसीलिए की थी कि ताकि आज़ादी की जो लड़ाई है वो बड़े से बड़े लेवल पर हो सके, बड़े से बड़े स्तर पर हो सके। इसलिए देश को आज़ाद कराने के लिए उन्होंने बर्मा में जा करके आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, और उस समय उन्होंने एक नारा दिया था और कहा था, आह्वान करते युवाओं को कि वह खून कहो किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, वह खून कहो किस मतलब का जिसमें जीवन न रवानी है, जो परवश होकर बहता है वह खून नहीं है पानी है। और उस दिन लोगों ने सही सही खून की कीमत पहचानी थी, जिस दिन सुभाष ने बर्मा में मांगी उनसे कुर्बानी थी। इसलिए ऐसे देशभक्त, ऐसे आज़ादी के योद्धा जिन्होंने अपनी जवानी आहूत कर दी देश को आज़ाद कराने के लिए, उनकी जयंती पर कार्यक्रम नहीं होते तो अफसोस होता है। इसलिए सभी साहित्यकारों के साथ मिलके, सभी समाजसेवियों के साथ मिलके आज उनके इस प्रतिमा पर सुभाष चौक, जिनके नाम पर ये चौक है, सुभाष चौक, और पूरे रीवा शहर का सबसे बड़ा चौक है, मुख्य चौक है, वहाँ पर उनकी मूर्ति है। इसलिए आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया जिसमें मीसाबंदी साहित्यकार, समाजसेवी, क्रांतिकारी सुभाष श्रीवास्तव जी, निवर्तमान पार्षद शिवदत्त पांडे जी, साहित्यकारों में रामचंद्र द्विवेदी जी, राम लखन जलेश जी, कमल किशोर कमल जी और रामचंद्र द्विवेदी जी के साथ मिलकर के जानकी पांडे जी, और युवाओं ने, बड़ी संख्या में युवाओं ने यहाँ भाग लिया आज कार्यक्रम में। विनीत मिश्रा, विकास पटेल, प्रदीप पटेल, विकास तिवारी, राज लखन पटेल, साकेत श्रीवास्तव जी, आकाशवाणी के उद्घोषक वेंकटेश श्रीवास्तव जी, और तमाम इन लोगों ने मिलकर, वर्धमान निगम जी, सचिन तिवारी जी, ये सारे लोग मिलकर, और आप जितने पत्रकार साथी हैं, आप सब शरीक हुए हैं, क्योंकि यह कार्यक्रम सिर्फ एक व्यक्ति का कार्यक्रम नहीं है। सुभाष चंद्र बोस एक नाम नहीं थे, एक विचार थे, और इस विचार को लोगों को जानने की आवश्यकता है। उनकी क्रांतिकारिता को, उनके शौर्य को, उनके तेज को, उनके तप को, उनके बलिदान को आज जन जन को जानने की आवश्यकता है, क्योंकि ऐसा होगा तब कहीं जाकर के हम सब खुशहाल भारत के और 21वीं सदी के भारत में भाग ले पाएंगे, नव निर्माण कर पाएंगे इस देश का, और सुभाष चंद्र बोस के इस मिशन कोड के देखे सपने को, हिंदुस्तान को हम पूरा कर पाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।